तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तक डरने वाली कोई बात नहीं है और तबीयत मजीद खराब नहीं हो रही। लेकिन बेहतर है ये भी नहीं कहा, है ना? मेरा दिल कहता है वो ठीक हो जाएगा। मेरी बात का यकीन कर लो। ठीक होकर उठ खड़ा होगा और फिर हमें सब पता चल जाएगा। दुआ करो ऐसा ही हो। तुम बहुत थक गई हो, ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। देखो एकदम से सब अच्छा हो गया। हम सबकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, मगर अब फिर पुरउम्मीद हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अपने घर वालों को खुश देखने से। और अब सब लोग मुतमईन नजर आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। हमारा शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम्हारी कामयाबी है। पता है तुम्हें, बाज़ दफा मैं सोचती हूं कि हमारा मिलना अच्छा रहा। तुमने साथ दिया। अगर तुम ना होते तो ये जगह हमारे हाथ से निकल जाती और इस गम में बाबा को कुछ हो जाता। क्या कह रही हूं मैं बहुत खुश हूं यहाँ। बस काश के मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूं। अपनी अम्मी के बारे में बहुत फिक्रमंद हूं मैं। अली, क्या तुमने नोटिस किया ऑफिस में तुम उस आदमी से कितने रिलैक्स होकर बात कर रहे थे? ऐसा लगा जैसे कि वो तुम्हारी जगह है। क्या कह सकता हूं मैं, मुझे तो अपना नाम तक अजनबी लगता है। अगर तुम्हारी कोई आईडी होती या नेकलेस पर तुम्हारा नाम लिखा होता तो इससे काफी मदद हो जाती हमारी। कोई नेकलेस? अरे याद आया, मुझे एक काम है, मैं अभी वापस आता हूं। कहाँ जा रहे हो? हर चीज नामुकम्मल है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। महसूस कर सकती हूँ। मीने, क्या तुम अपने कमरे में हो? मीने, ठीक हो ना? कुछ खाना है क्या तुम्हें? मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है मीने। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी आपको। ठीक हूँ मैं इस पर काबू पा लूंगी। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी यहाँ हैं, वरना आपके लिए भी ले आता। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पीनी। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? उन्होंने
कुछ खास नहीं कहा। हम दुआ कर रहे हैं। जिहान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसे कुछ हो गया, कुछ पता चला ये किसने किया है? या अल्लाह, जिहान को कुछ नहीं होने दीजिएगा। जिहान, जिहान। मेरे भाई को क्या हुआ है? ये भी हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं है। अगर यकीन होता तो अब तक इसका हिसाब बराबर कर चुका होता मैं, या फिर दादी इसे मार चुकी होती। लेकिन अगर इन्होंने किया होता तो ये यहां पर क्यों होती? भाग नहीं जाती क्या? मुझे नहीं पता करीम, समझ नहीं आ रहा। जबकि वो जानती है कि जो भी मुजरिम है आखिर सामने आ ही जाएगा। या इसको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? पता नहीं करीम। या अल्लाह, जिहान ठीक हो जाए बस। यहीं पर है, कहीं पर भी नहीं गया वो। दिलान और करीम भी यहीं है। वहीं पर रहना, बस मैं आ रहा हूं। जी ठीक है भाई। जवेरिया, तुम ठीक तो हो? आई, हाँ? यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगा यहाँ। मैंने तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, सब कुछ तो तुमने किया है जेवदत। अभी तुम खुद किसी को संभाले हुए हो, इतने काम को भी बहुत समझो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैं तानव की वजह से सुस्त हो रही हूँ। जैसे देखे ना, कितनी सारी परेशानियां लगी रहती हैं हमारे साथ। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाना चाहती। लेकिन तुम्हें सब पर यकीन होना चाहिए। सच है ये, लेकिन पता है ना, जब हम मायूस हो जाते हैं तो हमसे संभलता नहीं, और मुझसे ये बिल्कुल नहीं हो सकता जेवदत। लेकिन सोच को पॉजिटिव रखो। ठीक है। ओके। ये दर्द ठीक हो जाएगा। दिल को बहलाने के लिए मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ नए कपड़े वगैरह खरीद लूंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। भाभी, तबीयत कैसी है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, माफी चाहती हूँ। ठीक है, माफ किया। बाजार जा रही हूँ। ऐसे ही घूमने चलना है क्या तुमने? नहीं, मेरा जाने का दिल नहीं, आप चली जाएं। अच्छा, ये अली कहाँ गया है? मालूम नहीं, अचानक उठा और चला गया। ठीक है, चलती हूँ अब। फोन करूँ उसे? नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं रहेगा।
कसूरवार वो शख्स है जिसने दुश्मन को अंदर आने दिया। मैंने खबरदार किया था आपको। कौन जानता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। अब तो उनमें से एक हमारे घर में भी है अम्मी। अब देख लिया ना आपने मेरे भतीजे के साथ क्या हुआ। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। जिहान अभी मरा नहीं है हसन। अल्लाह माफ करे अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। भतीजे की उम्र दराज हो, मगर उस नागिन और शैतान लड़की का फौरन मिलना जरूरी है। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वो कराबे खानदान को जहर देकर फरार नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उम्मीद है कि बारान इस बार कोई रुकावट नहीं डालेगा। बरान ने आखिरकार उस नागिन का असली रूप देख लिया होगा। हमसे पहले वो खुद उसे सजा दे देगा। फिक्र मत करो तुम।